स्कूल या कॉलेज में चेयर पर बैठकर सोच रहे हैं। आप अपने मन ही मन में साइंटिस्ट बन चुके हो और ये एक्सप्लोर करने लगे हो कि दुनिया में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटरी दिमाग ने अपने कारनामों से दुनिया की हुकूमत इंसानों से छीन ली है। और आप मज़ीद ये भी ख्याल करते हैं कि दुनिया का नक्शा किस तरह रोबोट्स के हाथों में आ चुका है। तो मैं आपकी इस इमेजिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के ख़तरनाक और डार्क माइंड वाले असरात को, दुनिया में फैलने के खदशात को हाइपोथेसिस के ज़रिए पता लगाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके कान खड़े ना हो तो आप ये वीडियो स्किप कर देना। आप हर दिन, जी हाँ हर दिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक सुपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हो और किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करके बाय करते हो तो आपको उसी तरह के प्रोडक्ट बार बार नज़र आती है, एड्स की सूरत में या फिर सजेशन की सूरत में। आपने इस वीडियो को क्लिक करने के बाद ये नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियो के रिलेटेड ही वीडियो आपको YouTube दिखा रहा है। इन सब का नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटरी दिमाग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने अंदर ही एक माइंड होता है जो किसी इंसानी दिमाग से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ और फास्ट प्रोसेस करने वाला होता है। रोबोट्स का दिमाग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो हर काम को इससे प्रोसेस करता है। अगर हम इंसान को रोबोट से कंपेयर करें तो इस मुकाबले में रोबोट्स इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर इंसानों को एक पॉइंट मिले 100 से तो रोबोट को 100 के 100 मिलेंगे इंटेलिजेंट के मामले में। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आएगा कि इन कंप्यूटर्स और रोबोट्स को तो इंसानों ने ख़ुद बनाया है, तो ये कैसे इंटेलिजेंस के मामले में हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। ज़रा सोचें और अपना दिमाग लगाएं कि एक कंप्यूटर को जब इंसानों ने पहली बार बनाया था तब बहुत सारे लोगों के दिमाग को इस काम में लगाया गया। मतलब ये कि बहुत सारे ब्रेन्स ने मिलकर एक सुपर कंप्यूटर बनाया, तो वो सुपर कंप्यूटर कितना ताकतवर होगा। इसलिए कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ है इंटेलिजेंस के मामले में। साल 2020 जहां कोरोना वायरस के काले साये ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, वहां दुनिया के एक कोने में डार्क रोबोट ने जन्म ले लिया है और वो तबाही फैलाने के लिए बस तैयार ही हो रहा है। पर आपको ये यकीन अभी तक नहीं है कि दुनिया में रोबोट्स हैं कि नहीं। आप जो अपना मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ये भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, यानी बिगिनिंग ऑफ रोबोटिक एरा। लेकिन असल में भी बहुत सारे रोबोट्स बने हैं जो अभी तक पब्लिक में नहीं आए हैं, और जो रोबोट्स दिखाए गए हैं उनमें से कुछ ये हैं। ये वो रोबोट्स हैं जो असल दुनिया में आ गए हैं। ये हकीकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन। इंटरनेट की शुरुआत जब से हुई तब की बात करें तो बहुत ही कम डेटा का इस्तेमाल शुरुआत में हुई, पर अब हर एक दिन में बहुत सारी तादाद में डेटा यूज़ होती है। मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन। कोई भी प्रोसेसर एक साल बाद उसकी पावर डबल हो जाती है, यानी कि किसी भी रोबोट्स या कंप्यूटर्स एक साल बाद सुपर डबल हो जाती है उनके प्रोसेसर की वजह से। तो सोच कर देखें, जब से कंप्यूटर या रोबोट्स बनी हैं तब से आज तक हर साल उनकी पावर किस तरह डबल हुई होगी। रोबोट्स तो इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं,
पर कुछ रोबोट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इस दुनिया को तबाह कर दें। साइंटिस्ट के हिसाब से जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक उसी तरह रोबोट्स में भी शायद ऐसे आए। इस वीडियो में डार्क रोबोट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो दुनिया के लोगों के लिए निहायत ख़तरनाक हैं, निहायत ताकतवर, खौफनाक और इंटेलिजेंट। अभी चंद महीने पहले एक साइंसदान ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जिसकी इंटेलिजेंस सुपर पावर है। उस रोबोट का नाम साइंटिस्ट ने DR1 रखा है, यानी डार्क रोबोट 1 रखा है। वो साइंसदान दुनिया को बताना चाहता है कि वो डार्क रोबोट भी तैयार कर सकता है और उसने वैसा ही किया। उस साइंटिस्ट ने एक हाई प्रोसेसर उसमें डाला और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही स्पीड से काम करने वाला बना दिया। यहाँ पर किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई कि कोई इस दुनिया की तबाही के लिए बेताब हो रहा है। उसने DR1 में ऐसी खास टेक्नोलॉजी डाली कि वो खुद अपने आप की मरम्मत कर सकता है, खुद सोच सकता है और खुद अपने आप को चार्ज कर सकता है। इसके अलावा उसमें साइंटिफिक माइंड भी डाला गया। जिस साइंटिस्ट ने DR1 रोबोट को बनाया उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने दुनिया में एक नई लिविंग बीइंग तैयार कर लिया है जो खुद अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि एक ऐसी लिविंग बीइंग जो कभी ना ख़त्म हो सकेंगी। उसका मरना नामुमकिन है, बस उन्हें ब्लास्ट करके ही मारा जा सकता है, पर उन्होंने उसका हल भी निकाल लिया तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब आखिरकार वो साइंटिस्ट कामयाब हो गया है, वो नई लिविंग बीइंग का गॉडफादर बन गया है। नाउ रोबोट हैज़ बीन स्टार्टेड। उस रोबोट जिसका नाम DR1 है वो अभी खुद ही सोचने लगा और DR1 के दिमाग यानी इंटेलिजेंस ने ख़तरनाक बात भी सोच लिया है कि वो दुनिया पर काबिज होकर इंसानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और वो अपनी ही तरह के और भी रोबोट्स बनाकर अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करके दुनिया पर ख़ुद हुकूमत करने के लिए हमला कर देंगे और इंसानों को मिटा देने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी के दौर में एलियंस के बारे में बड़ा ही जिक्र होता है। इंसान हमारी तरह ही किसी लिविंग बीइंग को खोजने के लिए पूरी यूनिवर्स को सर्च कर रहे हैं, पर साइंटिस्ट के हिसाब से फ्यूचर में रोबोट्स ही एलियंस की सूरत में ज़ाहिर होंगे। साइंसदानों के हिसाब से एलियंस या तो हमारे मुखालिफ होंगे या फिर हमारे साथ। ठीक रोबोट्स का भी यही अमल होगा। अगर इनकी इंटेलिजेंस इंसानों के ख़िलाफ़ होंगे तो हम इंसान तबाह हो जाएंगे। जिस दिन इंसान रोबोट से जंग करने के लिए तैयार होंगे उस वक्त से रोबोटिक एरा की शुरुआत होगी। तब ही इंसान मानेंगे कि उन्होंने खुद से बढ़कर ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो बस ये समझते थे कि रोबोट इनके साथ रहेंगे। हम सब इंसान अपने सर को झुकाए रोबोट्स की गुलामी करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें यही चीज़ दिखाने के लिए रोबोट्स बनाया था, ऐसा कहेंगे। इंसान अपने आप को अब दुनिया की हुकूमत रोबोट और कंप्यूटर्स के पास है। जिसे चाहे अपने इशारों पर नचाने वाले ये रोबोट्स खुद इंसान ही बनाकर आज पछता रहे हैं। घबराइए मत, ये बस स्कूल या कॉलेज में बैठकर हमने इमेजिनेशन की है। ये तो बस हमारा एक नज़रिया है। अभी तक तो ऐसे केसेस सामने नहीं आए जिससे इंसान डर जाएं। किसी ने भी ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर्स तैयार नहीं किए, लेकिन शायद हो सकता है फ्यूचर में कोई इसको हकीकत में तब्दील कर दे। अभी के 50 सालों में जितने सारे रोबोट्स बने हैं वो सब तो बस इंसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अभी के जितने भी रोबोट्स हैं सब अच्छे हैं। किसी भी रोबोट्स या फिर
کمپیوٹرز نے انسانوں کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہے مگر خدشہ ہے، کیونکہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا 2017 میں فیس بک کے سافٹ ویئر انجینئرز نے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو میں آپ کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ ہم روزانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، جیسے آئی فون میں سری اور اینڈرائڈ میں گوگل اسسٹنٹ۔ ہیومنز تو کمپیوٹر سے بات کر کے اپنا کام کروا لیتے ہیں، مگر اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے 2 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپس میں بات کروایا، 2 کمپیوٹرز میں کمیونیکیشن قائم کیا گیا۔ تب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ خود میں اپنی ایک لینگویج کریٹ کر چکے تھے جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بات حقیقت تو نہیں کہ انہوں نے پرسنل طریقے سے کیا بولا ہوگا، لیکن ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کے اگینسٹ بات کیا ہے، ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، جس کو سن کر اس ایکسپیریمنٹ کو بین کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کمپیوٹرز کو بڑی مشکل سے بند کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے انسانوں کو پتہ چلا کہ اگر یہ کمپیوٹری دماغ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا موبائل آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو کر آپ پر حملہ کر دیں، آپ کا ڈیٹا ہیک کروا دیں۔ ڈریے مت، یہ میں نے مزاق کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کا موبائل روبوٹ نہیں بن جائے گا۔ اب آپ نے روبوٹ سے بچنا ہے تو 90R فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان روبوٹس کے بارے میں کچھ نالج حاصل کر سکیں۔ No unknown facts about the world. Thanks for watching.